नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारियों वाली उस मुहिम में जिसमें हम चमत्कार के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल नाम के इस मुहिम में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों की पड़ताल करते हैं। इसी कड़ी में आज बात एक कथित मौलाना की करेंगे जो गंभीर बीमारियों को ठीक कर देने का दावा करते हैं। जंजीरों में बांधकर लोगों को भूत प्रेत और जिन जिन्नात से भी छुटकारा दिलाते हैं। क्या जंजीरों में जकड़कर किसी का इलाज हो सकता है? क्या हाथों में हथकड़ी लगाकर प्रेत बाधा दूर हो सकती है? क्या कोई ऐसी भी जगह है जहां भूत और जिन जिन्नात की अदालत लगती है? विज्ञान के इस जमाने में भले ही ये बातें आपको हंसी मजाक लगे, लेकिन दावा किया जाता है कि एक सूफी संत की दरगाह पर हर रोज बुरी शक्तियों की हाजिरी लगती है। बाबा के दरबार में पेशी होते ही जन जिन्नात दौड़े चले आते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ हर तरह की बीमारियों का भी इलाज होता है। इन दावों की पड़ताल के लिए हम दिल्ली से करीब 750 किलोमीटर का सफर तय कर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे, जहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर सूफी संत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर की दरगाह पर हर दिन चमत्कार होने का दावा किया जाता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सेमनानी की दरगाह पर इस समय मौजूद हैं हम, और जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि हाजिरी के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ऐसी हाजिरी जिसमें लोगों को बांध करके भी रखा जाता है कि कहीं वो इधर उधर ना चले जाएं। जिनके ऊपर साया है, जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया है, उनको जंजीरों से बांध करके भी रखना पड़ता है। आप देखिए इस शख्स को, ये शख्स जंजीरों से बंधा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं और यहाँ पर एक जंजीर लगी हुई है। ये बताइए कि ये जंजीर से बांधे गए हैं, ये क्या वजह होती है इसको बांधने की? शैतानी हरकत होती है, तो वो जो बाबा की वो होता है तो बांधना पड़ता है इनको। बाबा की इजाजत होती है तभी बांधना जाता है। आप यहाँ पर क्यों आए? डॉक्टर को दिखाइए। हमको तो यकीदा है हमारे सरकार। डॉक्टर को दिखाया था आपने? हाँ, हमने पूरी फाइल रखे हैं। अच्छा, डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। हमने सारी रिपोर्ट रखे हैं उसका। इस दरगाह को किचौचे शरीफ दरगाह भी कहते हैं। पहली नजर में इस जगह को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कौन सी चमत्कारिक जगह है। यहाँ कोई आपको झूमता नजर आएगा तो किसी को खुद पर काबू नहीं है। कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ है, किसी के पैरों में जंजीर बांधकर ताले लगा दिए गए हैं, तो किसी की कमर से जंजीर बांधकर उसे लेटा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर इन्हें बीमारी क्या है? वो कौन सा मर्ज है जिसका इलाज जंजीरों से बांधकर किया जाता है? जवाब है शैतान का साया, बुरी ताकतें और जन जन्नात की पकड़। इनको क्या हो गया है? उधर देखिए, 15-16 भूत पकड़ा है। 16 भूत ने पकड़ लिया है। 16 भूत ने पकड़ लिया। 16 पकड़ा हुआ है। अकेला ही बच्चा है, अकेला ही बच्चा है। हमका छोड़वा। क्या नाम है तुम्हारा? छोड़ दा ए बाबा, छोड़ दा, छोड़ दा हमका, छोड़ दा, छोड़ दा हमका। चला जा, कभन पकड़ब, कभन पकड़ब, कभन पकड़ब, कभन पकड़ भाई, हम कभन पकड़ भाई, कभन देखा वे करे और कभन देखा। इन लोगों की बेबसी देखकर आप परेशान भी हो सकते हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन यहाँ आस्था के आगे तर्क और विज्ञान की कोई जगह नजर नहीं आती, और अंधविश्वास के आगे तर्क कहीं गलियों में रेंगता भी नजर नहीं आता। दावा है कि दरगाह में आकर शैतानी ताकतें बेबस हो जाती हैं और फिर बाबा से पनाह मांगती हुई भागती नजर आती हैं। कुछ महिलाओं को आप देख सकते हैं, झूमते हुए कोई महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं। दरअसल उन पर माना यह जाता है कि किसी भी तरह के भूत प्रेत का साया है।
और वो साया उतारने के लिए यहाँ पर हाजिरी दी जाती है। देखिए, एक महिला आपको हरे कपड़ों में दिखाई दे रही है जो झूम रही है। इसी अलावा देखिए एक पीले दुपट्टे में एक महिला है जो झूम रही है, उसके ऊपर कोई साया है ऐसा कहा जाता है। सवाल है कि आखिर इस दरगाह में ऐसी कौन सी रूहानी ताकत है जिसके असर में आकर पढ़े लिखे लोग भी विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को दरकिनार कर यहाँ पहुँच जाते हैं। जवाब है वो पीर जिनकी करीब 800 साल पहले यहाँ मौत हो गई थी। इस दरगाह का इतिहास करीब 800 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ ईरान में जन्मे सूफी संत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर की मज़ार है। उनका जन्म 707 हिजरी यानी 1286 ईस्वी में ईरान में हुआ था। कम उम्र में ही पिता के निधन के बाद वो उत्तर प्रदेश के किछौछा चले आए और यहीं उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके कब्र के पास मज़ार बना दी गई। सैयद नफीस अशरफ खुद को उसी सूफी संत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर की 29वीं पुश्त बताते हैं और इस मज़ार पर हर दिन 3 बार लगने वाली अदालत में बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाने का भरोसा देते हैं। ये यहाँ पे इस समय जो हो रहा है, क्या हो रहा है? ये यहाँ पे 3 वक्त की हाज़िरी होती है। सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर के 8 बजे तक, फिर 10 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम 4 बजे से 7 बजे तक। ये मरीजों के लिए कंपलसरी है। ये 3 वक्त की हाज़िरी देना इनके लिए ज़रूरी होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? क्या चीज़ आप दावा क्या है इससे? ये हुजूर मखदूम साहब का कौल है कि मेरे आस्थाने पे 3 वक्त जो आकर के हाज़िरी देगा, मैं उसके हक़ में अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह उसकी तमाम तर परेशानियां, बीमारियां, जो भी भूत प्रेत हो, सब अल्लाह ताला उसे शफा अता फरमाए। आज हर दिन इस मज़ार पर हजारों लोगों का मजमा जुटता है। तो क्या चमत्कार के ये दावे मेडिकल साइंस की किसी थ्योरी से मेल खाते हैं? क्या दरगाह पर आकर मानसिक परेशानियों के दूर होने की बात तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है? न्यूज नेशन के मंच पर एक स्पेशलिस्ट पैनल के साथ आज हम सैयद नफीस अशरफ के दावों की सच्चाई जानेंगे। क्या दरगाह के चमत्कार के ये दावे सच साबित होंगे? चमत्कार और अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम में पूरा देश जुड़ रहा है। आप भी हमारी इस कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक नंबर पर सिर्फ मिस्ड कॉल देना है। तो देर किस बात की है, मैं नंबर बताता हूँ, फ़ोन उठाइए। 9355010002 पर कॉल कीजिए। तो आपने रिपोर्ट देख ली कि चौसा शरीफ के इस दरगाह के बारे में भी बहुत कुछ आपने जान लिया, तस्वीरें भी आपने देख ली। सैयद नफीस अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये वहाँ पर खिदमतगार हैं और लोगों के तकलीफ़, कष्ट, परेशानियों को ये दूर करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में आपसे ही जानना चाहूँगा। 29वीं पुश्त बताते हैं आप इस दरगाह से जुड़े होने का, और ये कहा जाता है कि यहाँ से कृपा भी होती है। तो क्या क्या है, किससे क्या क्या कहानियाँ हैं, कैसे ये मज़ार इतना ख़ास हो गया, लोगों पर इतनी कृपा बरसने लगी, क्या हुआ? देखिए, ये मखदूम पाक का आस्थाना है। यहाँ पे हर धर्म और मज़हब और फ़िक्र रखने वाले लोग यहाँ आते हैं। साल में करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं और हर तरह की बीमारियों लेकर के आते हैं, भूत प्रेत, जीन, शैतान। और यहाँ का तरीका है, यहाँ का एक कस्टम है, एक रूल्स है, यहाँ के रूल्स को फॉलो लोग करते हैं और अल्लाह की अता और ईश्वर की करम से उन लोगों को फ़ायदा पहुँचता है और लोग अपने घरों को फैज़याब होकर के वापस जाते हैं। अच्छा, तो ये क्या है, ये जो मैं देख पा रहा हूँ, मैंने देखा कि मज़ार बहुत बड़ा सा भव्य सा एक इमारत में देख रहा हूँ, निर्मित इमारत देख रहा हूँ, और उसके चारों ओर एक पॉन्ड नुमा कुछ दिख रहा है। तो उस पे लोगों को मैंने देखा स्नान कर रहे थे, महिला पुरुष सब वहाँ पे उस जल को अपने ऊपर डाल रहे थे। वो क्या है? ये जिनकी समाधि है हुजूर मखदूम पाक, जो समनान से आए थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस चारों तरफ से एक छोटा सा तालाब खुदवाया जिस पे हर फड़वे पे ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगती थी और उसके बाद ईश्वर की महिमा से वहाँ से कुदरती चश्मा निकला
और उसमें से पानी आता है, और मखदूम साहब ने कहा कि जो मेरे नीर का पानी पिएगा या उससे स्नान करेगा वो हर बीमारी से निजात पा जाएगा। तो वो तकरीबन 750 साल से वो प्रक्रिया चली आ रही है। लोगों को उस पानी से फ़ायदा मिलता है, लोग पानी पीते हैं। ये पानी नीर शरीफ का पानी है, इसको लोग अपने घरों पे ले जाते हैं, इसमें स्नान भी करते हैं, इसको पीते भी हैं। इसी पानी से शफा होता है लोगों को। यहाँ पे हमने देखा है कि कैंसर के मरीज़ को ठीक होते हुए, कोढ़ के मरीज़ को ठीक होते, यानी जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर न करता हो वो यहाँ ईश्वर के करम से और मखदूम साहब की दुआ से वो लोग ठीक होकर के यहाँ से जाते हैं अपने घरों को। अरे वाह, मतलब देखिए ये तो इतनी पुरानी बात आप बता रहे हैं और नेचुरली इतनी भीड़ देख रहा हूँ। और जैसा आपने कहा कि हर धर्म के, वो दिख भी रहा है कि कुछ लोग वहाँ जो स्नान कर रहे हैं हाथों में कलेवा पहने हुए हैं, तो यानी लाजमी वो हिंदू धर्म से होंगे। तो यानी यहाँ धर्म की तो कोई पाबंदी है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर इसी धर्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और आस्था किसी की भी हो, आस्था से प्रश्न उठाना हमारा काम नहीं है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, तो ये मैंने एक चीज़ देखा, लेकिन यहाँ कोई पाबंदी नहीं, लेकिन पाबंदी में बंधे मैंने लोगों को देखा है, जंजीरों में बंधे लोगों को देखा। वो क्यों? ये जो पागल होते हैं वो इसलिए उन्हें बांध दिया जाता है कि वो लोगों पे अटैक ना कर पाएँ, लोगों को मारने ना पाएँ, लोगों को पीटने ना पाएँ, इसलिए उन्हें बांध दिया जाता है। वो शरारत भी करते हैं, औरतों महिलाओं के साथ चलते हुए आदमियों के ऊपर वो हमला कर देते हैं, इसलिए उन्हें बांध दिया जाता है। और वो 40 दिन दरगाह रहते हैं, 40 दिन में वो स्नान करते हैं, उसी पानी को पीते हैं, यहाँ का जो रूल्स है उसे फॉलो करते हैं, तो वो पागल भी यहाँ ठीक हो जाते हैं सब। वो पागल कह रहे हैं उन्हें, या फिर किसी प्रेत बाधा में उलझे हुए शख्स हैं जिनका वहाँ पे मखदूम साहब के दरगाह पर इलाज हो रहा है? क्या मतलब सही शब्द क्या है, पागल या भूत प्रेत के बाधा से ग्रसित इंसान? नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब लोग रहते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मेंटली डिस्टर्ब लोग भी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं उस पानी को पीकर? जी जी जी। तो इनको कौन लेकर आता है? मतलब आप लोग भी जिम्मेदारी उठाते हैं कि ऐसे पागलों को लाकर वहां ठीक करते हैं, या उनके घर वाले छोड़कर आप लोगों के भरोसे चले जाते हैं? नहीं, उनके घर के उनके गार्जियन रहते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं, और उसमें हम लोगों का कोई नहीं रोल लेता है। वो यहाँ पे मखदूम साहब के वहाँ 3 वक्त की हाज़िरी होती है, हाज़िरी में बैठना कंपलसरी है, और यहाँ नीर में नहाना वो कंपलसरी है। वो उनके गार्जियन ये सब यहाँ के रूल्स को फॉलो करते हैं, भाई यही उनका मामला, वो लेके आते हैं अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। नफीस साहब, जितना मैं जानता हूँ मखदूम साहब के इस दरगाह के बारे में, वहाँ दरगाह के अंदर शायद किसी महिला को जाने की अनुमति नहीं है। मैं सही हूँ ना इस बात की, जितनी जानकारी मेरे पास है? महिलाओं के लिए आप पूछ रहे हैं? जी जी, महिलाओं के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, हमारे वहाँ हुजूर मखदूम साहब ने अपनी ज़िंदगी में या उसके बाद जो उनके उसी ज़माने से हमारे वहाँ औरतों का जाना सख्ती से मना है, और औरतें वहाँ नहीं जा सकती। क्यों ये भेदभाव क्यों? लेकिन उसकी वजह ये कि औरतों से ये खुराफात बढ़ता है। अच्छा, नफीस साहब, आप तो लोगों पर कृपा बरसाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, और इस तस्वीर को शायद अभी आप नहीं देख पाएंगे, मैं बोलकर बताऊंगा ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, और इससे सोच के दोहरे मापदंड का जो स्तर है ना वो सबके सामने आ जाएगा। आपने कहा कि दरगाह के अंदर कोई महिला नहीं जा सकती, खुराफात शब्द का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, लेकिन जहां अर्धनग्न अवस्था में पुरुष स्नान कर रहा है, खुराफात की बात नहीं है। अच्छा, छोड़ देता हूं मैं खुराफात। अर्धनग्न अवस्था में पुरुष स्नान कर रहा है उस जल से, वहीं पर साथ में महिलाएं भी अपने ऊपर पानी डाल के नहा रही हैं। क्या इसका परमिशन कहीं लिखा पड़ा है, या इसकी इजाजत कोई धर्म देता है, या ये नग्नता की अवस्था में आता है या नहीं आता है, या ये दोहरी सोच या नीच सोच नहीं बताता है? तब आप क्यों नहीं इसको मना करते हैं कि महिलाएं पुरुष साथ नहीं नहाएंगे? ये देखिए ना, मैं वीडियो दिखा रहा हूं। नहीं,
देखिए हमारे वहाँ घाट के ऊपर औरतों के लिए बार बार ऐलान किया जाता है कि वो घाट पे ना नहाए, किनारे किनारे हम लोगों ने मौलाना बनवा रखा है गुस्लखाना मौलाना औरतों साहब के आप लिए। क्या करते हैं वो क्या नहीं औरतें, करते हैं, ज़ाहिरीन जो आते हैं, वो मैं मानते ही अपने नहीं हैं। हम लोग सामने बार-बार जो उसका तस्वीर ऐलान करते देख हैं। रहा हूं उससे जुड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं। ये तस्वीर भी किचौचा शरीफ के मखदूम सा दरबार के उसी नीर स्थल का है, उसी पोखर का है जिसे अभी आपने कहा कि मखदूम साहब ने ही खुदवाया था। चश्मा प्रकट हुआ और तब से चला आ रहा है, लगभग 750 वर्षों से जो खुदा हुआ वो नीर है, वो जो वहां पे पानी है, उसी पानी में मैं हिजाब में भी बैठी औरतों को देख रहा हूं, सूट पहनी औरतों को भी देख रहा हूं, साड़ी पहनी औरतों को भी नहाते हुए देख रहा हूं। तो ये कैसी सोच है? ये सोच की दिक्कत दरअसल मुझे लगता है कि वहां जो झंडा बरदार हो चुके हैं ना, जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, वो उनकी है। वो अपने कंफर्टेबिलिटी यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से तय करते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग बार बार औरतों के लिए लाउड स्पीकर पे ऐलान करते हैं। हमारे गाइडसन भी वहाँ टहला करते हैं, मना किया जाता है मौलाना साहब, लेकिन वो लड़ाई झगड़े पे आमादा हो मौलाना जाती है। साहब, नीर शरीफ के किनारे मौलाना साहब, बाकायदा नहाने का इंतजाम किया गया है कि औरत। आप बरेलवी हैं या देवबंदी ये तो मैं नहीं जानता, आप बरेलवी हैं कि देवबंदी ये तो मैं नहीं जानता, और फिलहाल अभी मैं जानने में दिलचस्पी भी नहीं रखता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि अगर आपने एक नियम बना दिया कि दरगाह के अंदर किसी महिला का प्रवेश वर्जित है तो वर्जित है, और अगर कोई महिला उसके अंदर घुस गई, चौखट को लांग लिया, तो शायद फतवा तक जारी हो जाए और सज़ा इतनी बुरी स्तर पे हो सकता है जिसके लिए शायद मैं भी व्याख्यान नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसी जगह पर आपके बनाए हुए नियमों के विरुद्ध अगर कोई महिला खुले में स्नान कर रही है, पुरुष साथ में स्नान कर रहा है, वो आप लोग देखकर अगर नहीं देख पा रहे हैं तो गलत आप हुए मौलाना साहब, गलत आप हुए, आपकी सोच हुई। फिर आप लोग माफी मांग लीजिए इस पहलू पर कि हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे। नहीं देखिए, हम इस चीज से इनकार नहीं कर रहे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बार बार हमारे मना करने पे, बार बार ऐलान करने पे, बार बार लोगों को समझाने पे लोग नहीं समझ रहे हैं, लड़ाई करने पे उतर जाते हैं, झगड़ा करने पे कि हमारी इससे अकीदत है, हमारी श्रद्धा है, इससे हम यहीं नहाएंगे। तेल ताबीज से भी इलाज होता है, ये क्या है? मतलब मुझे थोड़ा बता सकते हैं कैसे होता है, क्या करते हैं? हाँ ये तेल है। अच्छा, ये क्या तेल है? हाँ ये तेल है। नहीं ताबीज नहीं, ये काजल दिया जाता है, ताबीज नहीं दी जाती, ये अच्छा, काजल है। ये काजल के डिबिया है। हाँ। ये तेल का है। अच्छा, ये कौन सा तेल है? कहीं पर दर्द वगैरह होता है, कोई मामला होता है, तेल लगाता है, उसे शफा मिल जाता है। अच्छा, और काजल क्या करते हैं? ये सरसों का तेल है जो मखदूम पाक के मदार के अंदर दीपक जलता है। अच्छा, उस दीपक का ये तेल है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो फिर तो मतलब इसके पीछे की कहानी तो फिर बहुत खास हो गई, जो लेके जाएगा उसके लिए बड़ी श्रद्धा की बात हो जाती है। और वो काजल कैसे तैयार किया जाता है और उसका काजल से क्या होता है? जो मखदूम पाक के दीपक की जो लौ निकलती है, उसके जो इकट्ठा होता है उसका, वो उससे ये काजल बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये अगर ये मैं काजल के मैं आपको डिब्बिया दिखा रहा हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। इस काजल को लोग अपनी आंखों में लगाते हैं। हाँ, उससे क्या होता है? लोगों के वो जो भी थोड़ा बहुत असरात होते हैं, परेशानियां होती हैं, या आंख में तकलीफ होती है, उससे शफा मिल जाता है। अच्छा अच्छा, मौलाना साहब अगर मैं ये नोएडा मंगवाना चाहूँ तो कैसे आएगा? अगर मैं चाहूँ कि मैं तेल और काजल और ये जल अगर मंगवा, तो ये क्या चीज़? नोएडा अगर मैं मंगवाना चाहूँ, ये तीनों चीज़ जो आपने दिखाया, तो मुझ तक कैसे पहुँचेगा? जी जी, आप एड्रेस बता दीजिएगा, हम आपको भिजवा देंगे। तो मतलब आप लोग भेज देते हैं, जहाँ कहीं देश में किसी को चाहिए होगा तो वो पता बता देते हैं तो आप लोग भेज देते हैं? नहीं, हम भेज नहीं देते, हम आपके लिए भेज देंगे। अच्छा, मेरे लिए भेजेंगे? नहीं, अच्छा, हम सिर्फ आपके लिए भेज देंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इतना दरगाह शरीफ में लाखों की तादाद में लोग आते हैं। नहीं तो मतलब ऑनलाइन भेजने वाली सुविधा नहीं है? मतलब भक्त अगर कोई चाहे आपसे संपर्क करके, आपकी मोहब्बतें हैं। हाँ, कोई चाहे कि यहाँ का तेल काजल हमें मिल जाए, कहीं दूर दराज कोई बैठा हो तो नहीं पहुँच सकता, ऐसी सुविधा नहीं है ना?
हमारे अपने मानने वाले हैं, हमारे मुरीद आते जाते हैं दिल्ली से। आप एड्रेस बताइएगा, किसी को दे देंगे, वो आपके घर पहुंचा देंगे। वो तो हो गया, वो तो आप चूंकि इतनी मोहब्बत मुझसे कर रहे हैं इसलिए आपने मेरे लिए कहा। मैं तो एक आम इंसान के लिए जानना चाह रहा था, एक आम इंसान के पास क्या ये सुविधा मिल पाएगी? वो जहां बैठा है वहां तक पहुंच पाएगा? नहीं, आम इंसान के लिए यहाँ कोई वो अच्छा, नहीं है सुविधा। अच्छा, तो ये इसके लिए चार्ज भी लेते हैं वहां पे? अगर मान लीजिए कोई किचौचा शरीफ गया, दरगाह पे गया, ये तेल, ये काजल, इन सब को अगर कोई लेना चाहे तो इसके लिए कुछ पैसा भी देना पड़ता है? हाँ, देखिए यहाँ आस्थाने पे खुद्दाम रहते हैं, यानी खिदमत करने वाले लोग रहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। वो लोग कुछ हदिया लेकर के आपको तेल है, काजल है, चिराग है, ये देते हैं वो लोग। अच्छा, मतलब उसका एक चार्ज होता है, मतलब उसको आपने हदिया कहा, मतलब उसको मैं हिंदी में समझाऊं, वो चार्ज उनका वो लेते हैं। अच्छा, मैं एक तस्वीर देख रहा हूँ मौलाना साहब, थोड़ा सा मैं इस पे समझना चाहूँगा। कुछ हिजाब में भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, यानी हो सकता है कि वो दूसरे धर्म की हों। ये महिलाएं झूम रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो बताया जाता है वीडियो दिखा के कि ये प्रेत बाधा, ये वो। तो ऐसी भी दिक्कतें यहाँ पे बहुत होती है क्या? मैंने बहुत तादाद देखी, बहुत भीड़ देखी, ऐसे लोग यहाँ बहुत आते हैं क्या? सर, ये आप किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में आप आएंगे साल में, आपको 2 से 250 लाख, 2 लाख लोग तो हमेशा आपको यहाँ मिलेंगे ही। अच्छा, इसलिए हमेशा इतने लोग रहेंगे। नहीं, क्योंकि अभी जो मतलब जानकारियां मिल रही है, जो हमारे संवाददाता ने वहां से भेजी, उसमें ऐसा भी दिखा कि जो पेशेंट जिनको अभी पलंग पे रहना चाहिए था, अस्पताल के पलंग पे, वो मज़ार पे लेटे हुए हैं। तो मतलब कुछ तो भावना रही होगी उनकी, कुछ तो आस्था रही होगी। देखिए ना, वो अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, मेरे मेहमान जो यहाँ पे बैठे हैं उनसे मिलवाऊंगा आपको, वो भी देख रहे हैं कि भाई इस स्थिति में है कि पाइप उनके नाक से गुजर रहा है, मेडिकल सुविधा में है और अभी अस्पताल में रहना चाहिए, लेकिन वो दरगाह पे हैं, तो कुछ तो बात रही होगी। जी, मैंने भी उसे देखा है। आपके कल आपके जो लोग आए हुए हैं, आपकी टीम के लोग, वो ज़ायरीनों से इंटरव्यू ले रहे थे। यहाँ पे एक जौनपुर की फैमिली आई हुई है, जादव बिरादरी के हैं, उनके बवासीर में कैंसर था। वो उसने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया है। आपने देखा होगा, एक महिला, एक पुरुष है, वो बेड के ऊपर लेटा, अस्पताल से उसको डिस्चार्ज कर करके लेकर के लोग आए। उसके गार्जियन ने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे शफा है, मुझे फ़ायदा पहुँच गया। तो ये दरबार ऐसा है हुजूर मखदूम साहब का कि कब किसके ऊपर फैज़ बरस जाए, कब किसके ऊपर निगाह मखदूम साहब की उड़ जाए और वो शफा हो जाए, कोई भरोसा नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे वाह। अच्छा, ये तो एक चीज़ खाली मुझे और बता दीजिए, फिर मैं कुछ और लोगों से आपकी बात करवाऊंगा। रफ़ी साहब, ये भूत प्रेत का जो साया अभी हमने देखा था वीडियो, उसको उतारने में कितना समय लगता है? वो मतलब दरगाह पे आते ही ठीक हो जाते हैं या कुछ समय मुकर्रर है कि 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, इतने दिन रहना पड़ेगा? कुछ ऐसा है क्या? हाँ, यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे कंपल्सरी है 3 वक्त की हाज़िरी मखदूम साहब के दरबार में आकर के देना। ठीक है। तो सुबह फजर की नमाज से लेकर के सुबह 8 बजे तक, फिर 10 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम 4 बजे से 7 बजे तक, ये वक्त मुकर्रर है। ठीक है। तो यहाँ भूत प्रेत वाले, मरीज वाले लोगों को बैठना जरूरी है। जी बोलिए ना। और शरीफ में नहाना। तो कितने दिन में ठीक हो जाता है? होता है, नहीं, वो तो प्रोसेस बता दिया, समय बता दीजिए ना, कितना समय लगता है? 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन। अच्छा, मतलब पागलपन का इलाज भी 40 दिनों में जंजीर में बांध के जरूर रखा जाता है, लेकिन 40 दिनों में भूत प्रेत की बाधा भी 40 दिनों में मैक्सिमम ठीक हो जाती है। और जो दूसरी खास बीमारी है कैंसर वैंसर, उसके लिए भी कितना समय लगता है?
अब देखिए ये मखदूम साहब का दरबार है, कब किसके ऊपर नजर उड़ जाए, कब फायदा हो जाए, हाँ हाँ है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सब चीजें अकीदत पे है और श्रद्धा पे है। आपकी अकीदत कितनी है, श्रद्धा कितनी आपकी है, नेचुरली यही है, बिल्कुल है। वो आस्था और विश्वास पे ही सब कुछ टिका होता है। यहाँ आस्था और विश्वास कायम रखने के लिए आप जैसे जो लोग होते सब कुछ है, दारोमदार है। हाँ बिल्कुल, माननीय लोग होते हैं। वो आस्था और विश्वास को लोगों के साथ कैसे जोड़ना है, इनको आपको अच्छे से इस कला में आप लोग माहिर होते हैं। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल में पूरा देश जुड़ रहा है। 9355010002 नंबर पर मिस्ड कॉल करें, आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनें। धर्म की आड़ लेकर अंधविश्वास के दुकान चला रहे सैकड़ों फर्जी मौलाना लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन न्यूज नेशन एक एक कर इन फर्जी मौलानाओं के चमत्कार वाले कारोबार को तर्क की कसौटी पर परख कर उनकी पोल खोल रहा है। किसी ने अपनी चमत्कारी फूंक से पानी को दिव्य बनाकर इलाज करने का दावा किया, तो किसी के पास 90,000 जिन्नात होने का दावा हवाई साबित हुआ। कोई टॉय गन से शैतानी ताकतों का इलाज करता है, तो किसी के पास कोई और रूहानी ताकत होने का दावा किया जाता है। इसी कड़ी में आज हम आजमगढ़ के किछौछा शरीफ दरगाह की पड़ताल कर रहे हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ चमत्कारिक रूप से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ पे हर तरह की बीमारियाँ, जैसे कैंसर है, कोढ़ के मरीज हैं, सफ़ेद दाग के मरीज हैं, जो भी लाइलाज बीमारियाँ, सबका यहाँ पर हुजूर मखदूम पाक का फैज़ान होता है और सबकी बीमारियाँ दूर होती हैं। कैंसर हो गया था, बवासीर के लिए। अच्छा, अब बहुत रुपया लगा दिए, नहीं ठीक हुए। बाबा के आने से ठीक हो गया, बाबा के आने से ठीक हो गया। कितने साल पहले? अरे अभी 1 महीना 1.5 महीना हो गया, पूरा रोग खत्म हो गया। अब सवाल है कि ये भरोसा कितना सच है। दरअसल वो बीमारियां जिन्हें लेकर मेडिकल साइंस की दुनिया में लगातार शोध हो रहे हैं, क्या वो वाकई किछौछा शरीफ दरगाह के दायरे में आते ही ठीक होने लगती हैं? न्यूज नेशन की टीम ने एक ऐसे मरीज को मजार के बाहर बिस्तर पर लेटे हुए देखा, जिसके घर वाले बताते हैं कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था और अब लकवा की भी आशंका है। लेकिन इनका दावा है कि किछौछा शरीफ दरगाह में आकर इस मरीज ने आंखें खोलनी शुरू कर दी। यहाँ लेकर के आई हैं, यहाँ पर क्या? इनके में 1.5-2 लाख रुपया लग गया, फिर भी ये अभी तक जैसे ठीक नहीं हुए, दवा कार नहीं कर रही थी, तो इसीलिए हम लोग पे आने से फायदा हुआ है क्या? जी जी। क्या फायदा हुआ? जैसे इनकी आंख बंद थी, अभी खुल रही है। हाँ जी। दिखाइए जरा, आँख खुल रही है कि नहीं खुल रही है? ऐसा कह रही हैं कि दावा किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर आने से जो है आँख खुलने लगी है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि दावा खुल रही है। अब सवाल है कि ये सब किसके भरोसे होता है। इसके लिए हमारी टीम को 2 खास चीजें बताई गईं, तेल और सुरमा। आप तेल की इस डिब्बी को देखें, ये वो तेल है जो मजार पर चढ़ाया जाता है। दावा किया जाता है कि इसके बाद तेल जादुई बन जाता है और फिर इलाज के लिए आए मरीज इसे हासिल कर लेते हैं। ये किस चीज का तेल है? ये तेल है या क्या है? चिराग शरीफ का तेल है। चिराग के लिए है? जी जी जी। अच्छा, चिराग जलाने के लिए? जी जी जी। नहीं, कहीं तकलीफ परेशानी उसके मालिक, ये जो दरबार में जलता है उसी का तेल है। अच्छा, ये काजल है। ये काजल से क्या होगा? आंखों की रोशनी के लिए। हाँ। काजल तो आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। और क्या है? प्रसाद है बाबा की, है ताबीज है। अच्छा, ये ताबीज़ हो गया। और इसके अलावा देखिए ये अच्छा, चिराग शरीफ। ये घर में लोग ले जाते हैं, मरीज जलाते हैं। हाँ। और उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट बैठते हैं। तो ये तेल जो है आप देख रहे हैं, इसको लगाने से शिफा मिलती है। ये इस तरह की चीज़ें भी दी जाती है जिससे लोगों को ठीक किया जाता है क्या? ये हुजूर मखदूम पाक का आस्थाने का चिराग है, उसमें ये डाल करके जलाया जाता है। उसके बाद मरीज़ अपने लिए इसे लेता है, उसकी एक अक़ीदत है और उसको पूरा विश्वास है कि ये हमारे लिए सेहत के लिए जो हाँ दर्द वगैरह होगी लगाएंगे तो शफा मिले, और लोगों को शफा मिलती भी है। लोगों को फ़ायदा होता है इससे? लोगों को फ़ायदा होता है इस तरह के तेल से, ये सब बताते हैं। दावा है कि ये ऐसा जादुई तेल है जिससे तमाम दर्द और परेशानियां चुटकी में गायब हो सकती हैं। वैसे ये तो सिर्फ भरोसा ही है कि ये मजार बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है, लेकिन हमारी पड़ताल में ये भी खुलासा हुआ कि कुछ लोग दूसरे इलाके से लोगों को लेकर भी आते हैं, चाहे वो दूसरे समुदाय के ही क्यों न हों।
हालांकि हमें थोड़ी हैरानी भी हुई कि ऐसे लोग जिन्हें कोई समस्या थी वो खुद कुछ नहीं बोल पाए, बल्कि हमारे सवालों के जवाब उन्हें लेकर आने वाले लोग बताते दिखे। अच्छा, क्या हुआ है इनको, क्या हुआ है? बहुत तबीयत खराब रहता है। अच्छा, तो यहीं मखदूम शाह बाबा की मज़ार पे आज शिफा मिलेगा। तो ये हाजिरी हो रही है इस तरह से? जी। इस हाजिरी में क्या होता है, मतलब क्या भूत प्रेत का साया है? अब जो उनके ऊपर होता है वो खुलते हैं यहाँ। यहाँ ठीक हो जाता है सब? हाँ सर, ठीक हो जाता है। फायदा होता है यहाँ पे? बहुत फायदा होता है, बाबा का करम है। क्या तकलीफ है आपको? मेरे साल हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, ठेवना टूट जाता है, घुट्टी टूट जाता है। तो फिर तो आप अस्पताल जा सकती है ना? क्या? अस्पताल भी गई? नहीं, अब प्लास्टर करवाते हैं लेकिन सफा देते बाबा। अब तक की पड़ताल में हमें पता चला कि इस दरगाह में इलाज के लिए जिन दवाइयों का दावा किया जाता है वो दरगाह में चढ़ने वाली मामूली चीजें हैं। सुनकर आपको हैरानी हो सकती है। दवा नंबर 1, मजार पर चढ़ने वाला तेल। दवा नंबर 2, आंखों में लगने वाला सुरमा। दवा नंबर 3, ताबीज। दवा नंबर 4, चिराग। दवा नंबर 5, हाथों में बंधने वाला चिल्ला। किचौचा शरीफ दरगाह में रोजाना हजारों लोगों की भीड़ लगती है। लोग इबादत करने तो आते ही हैं, लेकिन पहला मकसद होता है किसी गंभीर बीमारी का इलाज करवाना। नहीं भाई, ये बताइए यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? आते हैं 20 साल से आ रहे हैं हम। कुछ दिमागी प्रॉब्लम हमारे पास थी और हम ठीक ठाक हो गए। फिर सरकार की हस्ती कुछ मिली को मरीजों को लेकर आ रहे हैं, शिफा मिल रहा है। मतलब आपको पहले शिफा मिली, आप तो डॉक्टर को दिखाया था आपने? नहीं, हमें यहाँ शिफा मिली और इनकी ताकत भी आने लगी और हम घर पे भी देख सुन कर रहे हैं। और कुछ मरीज हम लेकर आए हैं, हमारे पीछे जो खड़े हुए मरीज हैं। ये आप जो धागा बांध रहे हैं, ये चिल्ला है। ये चिल्ला है। अब देखिए, ये एक चिल्ला है और ये एक चिल्ला की प्रक्रिया है। इस चिल्ला के जरिए जो है लोगों को धागा बांधा जाता है। 41 दिन का चिल्ला है। इसमें क्या होगा? ये बच्ची 41 दिन आती रहेगी, पानी पीती रहेगी, नहाती रहेगी, इसको शिफा मिल जाएगी। अभी कल से बहुत ज़्यादा सीरियस थी, हम घर पे लेकर आए, इसको शिफा दिए और इसको आराम है। न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो के चप्पे चप्पे पर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की। अब तक की पड़ताल में हमें पता चला कि आज की तारीख में यह मजार भोले भाले और गरीब लोगों के लिए किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह हो गई है। हालांकि हमारी पड़ताल में साफ साफ दिख रहा है कि इस मजार पर न सिर्फ परेशान हाल लोगों के भरोसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि यहाँ आने वाले मरीजों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या ये जगह भी ठगी और पाखंड का एक और ठिकाना है? सच क्या है, जानेंगे आगे। मैं अब एक काम करता हूँ नफीस साहब, कुछ मेहमान और भी हैं जो आपको सुन रहे थे, बीच में वो आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने रोक दिया। मैंने कहा कि पहले मैं नफीस साहब से खुद बात कर लूँगा, उसके बाद आपकी बात कराता हूँ। तो मैं ज़रा मेहमानों से आपको मिलवाता हूँ, एक एक करके नाम उनका पुकार रहा हूँ। शबनम खान जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सलीम वास्तिक साहब हैं, पहले ये इस्लाम को फॉलो करते थे, लेकिन अब इन्होंने इस्लाम को अपने से दूर कर दिया, इस्लाम से दूर हो गए और अपने आप को यह बताते हैं एक्स मुस्लिम। और पंडित अजय गौतम साहब हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। अब चूंकि हर धर्म के लोग वहाँ पहुँचते हैं, हिंदू धर्म के पुरुष महिलाओं को देखा तो अजय जी ने कहा कि मैं भी इस पे बात करना चाहता हूँ। मैं शुरुआत सबसे पहले शबनम जी से कर रहा हूँ, क्योंकि शबनम जी बहुत नाराज़ हो रही थी। अब इनकी नाराज़गी की क्या वजह है, नफीस साहब अगली आवाज़ आप उनकी सुनेंगे, उनके प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा। शबनम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्यों नाराज़ हो रही थी? अस्सलाम वालेकुम नफीस जी, मैं इसलिए नाराज़ हूँ रोहित जी क्योंकि इन्होंने कहा कि महिला खुराफात बढ़ जाएगी, इसलिए महिलाओं की मनाही है वहाँ पर। तो सबसे पहले तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये महिला आएगी तो खुराफात बढ़ेगी, इन्होंने ऐसे शब्दों का चयन किया। माफ़ी मांगनी चाहिए आपको। और आप, अगर मैं आपसे एक खराब शब्द रोहित जी माफ़ी के साथ कह रही हूँ, मैं आपकी मदर का नाम पूछने से पहले अगर आपको कहूँ वो कौन सी खुराफाती महिला के आप बेटे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? ये महिलाओं के मामले में आपकी जो संकीर्ण सोच है ना, ये बेइंतहा खराब है। और मुझे एक चीज और बताइए। नहीं, पहले मेरा सवाल सुनते चलिए ना, सुनते चलिए, फिर जवाब दीजिएगा। पहले रोहित जी मेरा एक और सवाल है। अच्छा, पूछ लीजिए। जो पागल महिला आ रही हैं, मतलब पागल खाने हॉस्पिटल तो बंद ही कर देने चाहिए क्योंकि यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए।
मुझे एक चीज बताइए कि जो पागल महिला आ रही है वो हाजिरी कैसे लगाएगी जब वहां पे महिलाओं की एंट्री ही बैन है? और अगर 750 साल पहले चश्मा निकला था तो हु आर यू, आप कौन है उसका ठेकेदार? जनता खुद जाएगी नहा लेगी उस चश्मे में। आपने क्यों वहां पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया? आप कौन है? आपको किसने कहा कि ये अब आपकी बपौती है, आप संभालेंगे? ये किसने कहा? बस ये 2-3 सवाल के जवाब दे दीजिए। जी नफीस साहब, आपकी बारी। देखिए, पहले तो मैं जिस बात से मेरी बहन नाराज हैं, मैं उन अपने जुमले को वापस ले रहा हूं। मेरा मकसद, देखिए, हम लोग महिलाओं की कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हमारी बहन हैं, माएँ हैं। वो हमारा नजरिया वो नहीं था खुराफात का। हमारा नजरिया ये था कि भीड़ भाड़ की वजह से औरतों को जाना वहाँ पे मना कर दिया गया। मैं उस जुमले को वापस लेता हूँ। और दूसरी बात यह है, आने वाला ज़ायरीन जो है, यात्री जो है, उसकी एक अकीदत है, उसका विश्वास है कि इस पानी से हम नहाएंगे हमें शफा मिलेगी। लोग नहाते हैं, उससे लोगों को शफा मिलती है, फ़ायदा लोगों को पहुंचता है। रोहित जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन इन्होंने तीसरा प्रश्न और पूछा था, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं कि यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो आपसे तय होंगी? 750 पुरानी परंपरा है, तो ये तो भाई आस्था का विषय, कोई भी आए कोई भी जाए। आप वहाँ पर नहीं तय होगी। नहीं, तो फिर हमारे वहाँ परंपरा है। आपने कहा प्रबंधक आप हैं, रोहित जी, ऐसा ही है ना? प्रबंधक ये है उस कमिटी। आज से नहीं, ये 700 साल से परंपरा, हमारी तय की हुई परंपरा नहीं है। 700 साल की तो आपकी उम्र भी नहीं है, आप कहाँ से प्रबंधक हो गए? नहीं, वो ट्रेडिशन जो चला आया उसको, ट्रेडिशन मतलब खानदानी, मतलब मेरा बेटा दादा इलाही प्रॉपर्टी है। भाई, आप क्या बात कर रही हैं? जो हमारे पूर्वजों ने हमको आज तक बताया है। कौन से पूर्वज? आप क्या बात कर रही हैं मेरी बहन? परिवार के पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया है आज तक, वो परिवार के पूर्वज, आपके परिवार के पूर्वज अलग हैं और वैसे मुस्लिम कम्युनिटी के पूर्वज अलग हैं। आपके अपने पूर्वज मतलब परिवार के लोग, मतलब आपकी बपौती चली आ रही है। ये 29वीं पुश्त बताते हैं जी, उस दरगाह में जहाँ लोग जाते हैं माथा टेकने, मैं बोल रही हूँ, ये उनकी 29वीं पुश्त है। प्रबंधन का अपने खानदान दर खानदान पोता दर पोता आपने उसको अपने संरक्षण में ले रखा है, उतनी जगह को, और आप ही फैसला लेते हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, जिनके ऊपर नजरे इनायत हो जाए उसका कैंसर ठीक होगा। यानी 100 में से अगर 2 पे नजरे इनायत हो रही है तो 98 लोग वैसे ही मर रहे हैं, सिर्फ आपके आस्था के बताने के चक्कर में। वो अपना इलाज भी नहीं कराने जा रहे, वो वहां चरपाई लेके वहीं पर ही पड़ गए कि अब तो हम यहीं से ठीक होंगे। ये भी तो किसी ने सारा फैलाया होगा ना कि देखिए कैंसर भी ठीक होता है, देखिए फलानी बीमारी भी ठीक होती है। आस्था मेरी अलग चीज है। 750 वर्ष पहले कैंसर बीमारी के बारे में लोगों को पता भी कहाँ था? पता भी नहीं था। आज चलिए, ये तो इन्होंने ही फैलाया ना, जो प्रबंधक है, जो प्रबंधन कमेटी में, वही तो बताएगा ना। अब ये बीमारी भी इसमें शामिल हो चुकी है, वही जनता को बहलाते, हो सकता है कोविड भी उसमें शामिल हो गया हो 2020-21 में, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो भाई ये चश्मा आपकी बपौती नहीं है भाई। अब जवाब लेते हैं शबनम जी, जवाब नफीस साहब को भी सुनना जरूरी है। नफीस साहब, आपकी बहन थोड़ी खफा है, जवाब दे दीजिए। जी नहीं, देखिए, ये हम लोगों ने नहीं चलाया है। ये आने वाला यात्री, आने वाला ज़ायरीन, आने वाला मेहमान, वो खुद कहता है कि हमें फ़ायदा पहुंचा, हमें फला बीमारी थी, हम यहाँ आए, हमें फ़ायदा हुआ, हमें कोढ़ था, हम यहाँ आए, बाबा के पानी से स्नान हमने किया, हमें फ़ायदा पहुंचा। उससे हम लोगों का क्या लेना देना है? आने वाला यात्री, मेहमान, ज़ायरीन वो खुद बताता है कि यहाँ आए हैं, नहाने से हमें फ़ायदा पहुंचा है, पानी पीने से हमें फ़ायदा पहुंचा है। ये तो आने वाला ज़ायरीन बताता है। नहीं, प्रबंधक, साल में यहाँ करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, क्या हम लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं? 29 पुश्त क्यों चली आ रही है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। नहीं, आप मेरी बहन, आप गलत जुमले का इस्तेमाल कर रही हैं। मैं गलत जुमले का इस्तेमाल कर रही हूँ? आप महिलाओं को कह रहे हैं खुराफात बढ़ती है, माफी मांग लिया शबनम जी, उसके लिए उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए, क्षमा मांग ली, तो मैंने माफ कर दिया उन्हें। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपकी 29वीं पुश्त क्यों चली आ रही है? ये प्रबंधन मेरा कहने का नजरिया यह नहीं था कि औरतें खुराफात, मैं भी एक औरत के जिस्म से मैंने जन्म लिया है, तो बस यही माना करिए। चलिए, मैं अगले पहलू पे बढ़ता हूँ। शबनम जी, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ।
अच्छा सलीम वास्तिक साहब, आपने चूंकि इस्लाम छोड़ दिया लेकिन इस्लाम को तो जानते होंगे, कुरान शरीफ पढ़ा आपने, सब कुछ आयतें तो अभी भी आपको याद ही है। हाँ जी। मुझे 2-4 प्रश्न का जवाब दे देंगे, उसके बाद मैं आपकी नफीस साहब से बात कराऊंगा। मैं पूछूं? जी पूछूं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे देश के बाहर भी ऐसी मज़ारों की ट्रेडिशन है या नहीं है? मतलब विश्व में हर जगह ऐसा ट्रेडिशन है या भारत में नहीं, है? कहीं भी नहीं है। सऊदी अरब सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, वहाँ पे एक भी मज़ार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं इस्लाम सारे के अंदर। भारत में आ गए, इस्लाम के अंदर नहीं। ये भारत के अंदर ही, भारत के ही लोगों ने ये इस तरह की मूर्खता फैलाई हुई है, धंधा बनाया हुआ है इसको। नहीं, भारत एक पाक भूमि है, तो हो सकता है कि जितने पीर प्रस्ती थे वो भारत में ही आकर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा हो, ऐसा भी तो संभव है ना? नहीं, मैं क्योंकि अभी आपने जो उदाहरण दिया कि जहाँ से शुरुआत हुई इस धर्म की वहाँ नहीं है। हाँ जी। वहाँ पे फिर इलाज कैसे होता है? वहाँ नहीं है, और भी बहुत कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, एक भी वहाँ भी मज़ार नहीं कहीं है, पे नहीं है। तो वहाँ इलाज कैसे होता है? अगर वहाँ मज़ार नहीं है तो इलाज कैसे होता है? वो डॉक्टर्स वगैरह मेडिकल साइंस है, उससे होता है। वो तो बच नहीं पाते होंगे फिर। नहीं, वो ही बच पाते हैं, ये मज़ारों पे जाने वाले कहाँ बचते हैं? अच्छा, अब चूंकि आपने इस्लाम को फॉलो किया था, तो इस्लाम में ये मज़ार पे दुआ करना, इबादत करना सब अलाउ है? नहीं जी, नहीं। क्यों ये मुशरिकीन में आ जाता है। जो अच्छा, इसको आदमी, मुशरिकीन जो आपने शब्द बोला, इसको थोड़ा सा हिंदी में समझाइए ना। क्यों मुशरिक उसको बोलते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और चीज या शय या इंसान या कोई पानी या हवा उसके ऊपर यकीन कर जाए कि ये मेरे को फायदा दे देगी, उसको मुशरिक बोलते हैं। अच्छा, उसको मुशरिक बोलते हैं। जी। तो यानी जो मज़ार को भी अगर पूज रहा है, मज़ार से भी वो मुशरिक है, वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम से बाहर है। नहीं, ये बहुत बड़ा आप मतलब पॉइंट मुझे बता रहे हैं, मतलब वो मुसलमान है ही नहीं। जी करेक्ट। हिंदू तो कहीं भी जा रहा है ना, हिंदू तो मज़ार भी जा रहा है। हाँ, वो तो खैर बहुत सेक्युलर होते हैं, वो तो धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ कहीं भी जाए, उनकी आस्था है, उसमें कोई प्रश्न होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुसलमानों में चूंकि एक खास नियमावली है, इसलिए मैं पूछ रहा था अपनी जानकारी के लिए। मतलब जो मज़ार जा रहे हैं, मज़ार में दुआ कर रहे हैं, और ये माना जाता है शायद कि मज़ार में इसलिए दुआ नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, यही तो कहा जाता है ना उनको, क्योंकि वो अल्लाह के पास हैं और अल्लाह से सीधा मांगी। और लेकिन मज़ार की फ़िलॉसफी मैंने अलग पढ़ी, ये बताया गया कि अगर आप मज़ार में दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह तक आपका मैसेज थ्रू मैसेंजर ऑफ गॉड पहुंचेगा और वो ज़्यादा तेज़ी से पहुंचेगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। ये वाकई में इस्लाम के अंदर कई सूरे हैं जिनके अंदर में बिल्कुल मुखालफत बताई गई है, और मुशरिक उसको ही कहा गया है। मुशरिक कहा जाता है जो मुसलमान नहीं है, जो नहीं, मतलब जो अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ पे यकीन कर ले। दवाई पे भी यकीन कर लिया ना, तब भी मुशरिक है। यानी अल्लाह के अलावा कोई और अगर किसी और को मान रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, ये भी क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। हाँ जी, मुसलमान ही नहीं है वो। अच्छा, नफीस साहब, कुरान की आयत से बता रहा हूं। नफीस साहब, ये जो कह रहे हैं सलीम साहब, ये सही कह रहे हैं या गलत बता रहे हैं? देखिए सर, इनके नज़रियात बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही गलत नज़रियात हैं। अरे पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि चूमने से मुराद क्या है, पहले हमको ये बता दें। चूमने से चूमना किस पप्पी? जो इन्होंने कहा कि जो लोग मज़ार को चूमते हैं, जो लोग करते हैं, वो मुशरिक हैं, ठीक है। पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, चूमने से क्या मुराद है? बता तो दिया, किस पप्पी? और चूमने से आदमी मुशरिक होता है तो मैं दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं मानता हूँ कि जो चूमता ना हो। अरे चूमने को थोड़ा ही मुशरिक बोल रहे हैं, उसके ऊपर यकीन बनाने को मुशरिक बोल रहे हैं। आप अपना यकीन बनवा रहे हो काजल के ऊपर, पानी के ऊपर, नहाने के ऊपर, आप उस पे यकीन बनवा रहे हो, मज़ार के ऊपर आप उसको यकीन बना रहे हो, तो वो मुशरिक है। आप खुद मुशरिक हो, आप तो मुसलमान हो ही नहीं। मैं साबित कर दूंगा गारंटी से, 2 मिनट के अंदर आपको मुसलमान से खारिज कर दूंगा। मैं बड़े हार्ड वर्ड नहीं, मैं सही ले रहा हूँ सर, मैं कुरान से ही साबित करूंगा, अपनी तरफ से नहीं कोई बकलोली मारूंगा, कुरान से साबित। आप कौन से महकमे से हैं? फिरका बरेलवी या बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, या कोई और? नफीस साहब, आपसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं मुसलमान हूँ। अरे मुसलमान कौन से हैं? 73 फिरके हैं मुसलमानों के अंदर, अब तो ज़्यादा हो गए, पहले 73 थे। आप कौन से फिरके से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के मायने क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह के मायने क्या है? आप बार बार कभी कुछ पूछ में क्या रहा हूँ, आप बता कुछ भी नहीं आप फिरके से कौन से? आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कौन से फिरके से आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्या मायने है अल्हम्दुलिल्लाह के? तर्जुमा क्या है अल्हम्दुलिल्लाह का?
वो चीज बोल लो ना जिसका आपको पता है। आपको पता ही नहीं है, आप मैं समझ गया आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं। मैं किसी फिरके से नहीं हूँ, मैं इस्लाम को मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को समझ गया हूँ। मैं इस्लाम को झूठ में फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं। मैं इस्लाम के ऊपर वो सवाल उठाता हूँ जो जायज हैं और जो उसके अंदर लिखे हुए हैं। और आप लोग इस्लाम को नाहक बदनाम करते हैं। जो चीज इस्लाम के अंदर है ही नहीं वो आप करते हैं। अब बताइए आप क्या पूछ रहे थे? जवाब तो आपने दिया नहीं मेरी बात का। अब आप बताइए आप क्या पूछ रहे थे? आप ये बताइए मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आपको बताइए। अच्छा बताइए। सूरह फातिहा क्या है? अलहम्दु शरीफ। अब आप इसके मायने बता दें मुझे सूरह फातिहा के, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन। मैं आपसे बात ही नहीं करना। मायने बताओ इसके। मैंने तो आपने तो सवाल पूछा, मैंने बता दिया। सलीम जी देखिए, सलीम जी एक सेकंड नफीस साहब अभी अरे बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए नफीस साहब क्यों नाराज हो रहे हैं, क्यों गुस्से में आ रहे हैं नफीस साहब? मैंने क्या कहना है कि देखिए मैं सुन्नी देवबंदी शिया मसले पे मैं कोई बात नहीं आपसे करूंगा। अरे आप जिनसे जिस मसले पे बात करना चाहते हैं आप उस मसले पे कीजिएगा, लेकिन उनके कुछ मुसलमान को ना बांटिए। लेकिन उनके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मैं इनको जरा समझाता हूँ। सलीम साहब, ये जीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन थोड़ी ना चल रहा है कि आप जीके का सवाल मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं समझ अच्छा मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप इनसे खफा इस मसलक को मानने वाले मैं समझ गया हूँ इनकी बात। हाँ आप इनसे खफा मत होइए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। नफीस साहब, क्या ये जो बोल रहे थे इस्लाम में मज़ार की इबादत नहीं लिखी है, क्या ऐसा है क्या? आप चूंकि इस्लाम को जानते हैं, आपने कहा मैं मुसलमान हूँ, तो क्या ऐसा लिखा है इस्लाम में या नहीं है? इस्लाम में बुत परस्ती नहीं है? बिल्कुल इनकी बात 100% सही है। देखिए ये सही बोल गए ना? मेरी बात सुने, इनकी बात 100% सही है। हम मज़ार को बोलिए नफीस साहब, बोलिए। हम माज़अल्लाह साहिब मज़ार को खुदा नहीं मानते हैं। वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह के एक नेक बंदे थे। मैं साहिब मज़ार को खुदा नहीं मानता हूँ। माज़अल्लाह खुदा एक है, रब एक हमारा है। मैं उन्हें अल्लाह का दूत मानता हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ वली मानता हूँ उनको। मैं आप मानिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं आपके मानने से कभी मना किया? मैं आपने जो कहा सब माना मैंने। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जो आप मान रहे हैं उसको इस्लाम धर्म नहीं मान रहा है, तो फिर उसको मैं कैसे मानूं? नहीं, आप नहीं मानते। इस्लाम धर्म तो मान ही रहा है कि अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के मानने इस्लाम धर्म में ऐसा लिखा है कि अल्लाह के दूत को भी आप अल्लाह के दूत के पास जाके इबादत कीजिए, ऐसा लिखा है क्या? इस्लाम धर्म में ऐसा लिखा? मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो बेवकूफ़ आदमी, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे बताइए ना। अरे उनकी इबादत कौन करता है? उनके मज़ार पे जाते हैं लोग, फातिहा पढ़ते हैं, उनसे कहते हैं अल्लाह के आप करीब, अल्लाह के अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दीजिए। शबनम जी एक मिनट, डिस्टर्ब नहीं करते। नफीस साहब कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, एक बार सुनते हैं, उसके बाद पूछ लीजिएगा, बात करवा दूंगा आपकी फिर से। नहीं देखिए, इबादत किसको कहते हैं? जिसके पास आप सिर झुकाते हैं उसके पास तो इबादत कर रहे हैं। जिसके पास आप परेशानियों को रखते हैं और कहते हैं कि मेरी ये दिक्कत दूर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट करें तो इबादत कर रहे हैं ना। तो कैसे इबादत के फॉर्मूले को आप कैसे बदल सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से? क्या नफीस साहब? देखिए, इबादत करना अलग है और दुआ मांगना मज़ारों पे बैठ करके अलग है। ठीक है, इबादत मस्जिद में अल्लाह की जाती है। 5 वक्त का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह की इबादत वो है। नफीस साहब, मुझे लग रहा है कि आप अपनी बातों पे क्लैरिटी नहीं ला पा रहे। अगर मस्जिद पे जाके इबादत की जाती है तो फिर उस जगह पर आप कैसे बुलवा सकते हैं जहां पे इबादत ही नहीं करनी है? क्यों दुआ मंगवा रहे हैं? क्यों किसी फॉर्मूले के साथ जोड़ रहे हैं? जब आपका धर्म इस बात को नहीं मानता है, जब आपके धर्म में ये बात नहीं लिखा है, तब मैं पूछ रहा हूं ना। और आपके धर्म को जानने वाले, मानने वाले आप पे ही प्रश्न उठा रहे हैं। सलीम साहब एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जिन्होंने आप पे प्रश्न उठा दिया और आपने कहा कि हाँ इस्लाम में ऐसा नहीं है। भाई वसीला लगा करके दुआ मांगना कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के करीब हैं, आप अल्लाह से हमारे हक में दुआ कर दीजिए।
हम उनके मुकाबले में गुनहगार बंदे हैं। पहले वो अल्लाह के करीब, अल्लाह उनके सुनेगा। ठीक है, हम वसीला लगा के, हम माज़अल्लाह उन्हें खुदा नहीं मानते हैं, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि वो अल्लाह के करीब हैं। लेकिन वहां से चमत्कार हो जाता है, ये जरूर बताते हैं। एक सेकंड, नहीं शबनम जी, मैं नहीं एक एक करके, अजय जी को मैंने शामिल नहीं किया, मैं मौका दूंगा सबको। देखिए मुझे यहाँ पे वो सब्जी मंडी वाली स्थिति नहीं बनानी। एक बार आप लोग फिर से बात कर लीजिएगा। देखिए अब आप क्या कराते नहीं कराते, लोगों को ये बताते हैं तो लोग वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे आप अपनी अर्जी रखिए, अर्जी पूरी हो जाएगी। और शायद अगर आप में भाव नहीं है, भावना नहीं है, तो अर्जी आप क्यों किसी के पास रखेंगे, उससे कहाँ से पूरी होगी जब आप सीधा ऊपर वाले को जोड़ नहीं सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अजय साहब जी जी, क्या ऐसा हो गया है, ठीक है, धर्म को लेकर कहीं भी एक पाबंदी नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस परंपरा को आप देख रहे हैं उस परंपरा से आप थोड़े से मुझे खफा लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, मेरा तो पर्सनल, देखिए जिस धर्म से मैं आता हूँ, हम लोगों का तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि किसी भी कब्र पर जाना ही गुनाह है। आप समझ रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे पुरखों ने एक सूत्र कहा, दादू दुनिया बावरी कब्रे पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। आप समझ रहे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत स्पष्ट है कि किसी भी कब्र पर जाना, किसी भी ऐसी जगह जाना और वहाँ कोई भी प्रेयर करना, किसी भी तरीके की प्रार्थना करना, ये सनातन धर्म की परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। हमारे यहाँ गीता में लिखा है कि भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की, मरे हुओं की पूजा नहीं होती। पूजा सिर्फ उन्हीं की की जा सकती है जिनके यहाँ, जो हमारे यहाँ अलाउड है। 33 कोटि यानी 33 तरह के, जैसे पंच उपासना होती है, 11 रुद्र की उपासना होती है, 10 हमारे विष्णु जी के अवतार हैं उनकी उपासना होती है। इनके अलावा अगर कोई भी हिंदू वो किसी भी मजार पर जाता है, ठीक है, चाहे वो अजमेर शरीफ जाता हो, निजामुद्दीन औलिया जाता हो, या जहाँ के ये इंतजामिया हैं बुजुर्गवार, वहाँ जाता हो, हमारा ये मानना है कि वो सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है और वो सनातन धर्म से एक तरीके से खारिज माना। नहीं, कहीं आप हिंदू मुस्लिम में भेदभाव तो नहीं कर रहे? देखिए, हिंदू और मुसलमान, आस्था उनकी अपनी है ना, जो वहाँ जा रहे हैं उनकी आस्था है। वो कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करेंगे। नहीं, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं जिस धर्म से आता हूँ उसमें मैं दूसरे धर्म को शामिल क्या कर रहा हूँ। इस्लाम आया है 1400 साल पहले, मैं बात कर रहा हूँ सतयुग त्रेता द्वापर की, लाखों साल पहले की। तो लाखों साल पहले की बनी हुई परंपरा को 1400 साल बनी हुई परंपरा से मुझे क्या, कैसे कंपेयर कर सकता हूँ मैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी तरीके से किसी भी कब्र पर जाकर, देखिए कब्र पर कब्र क्या है, आप एक बात समझिए, हमारे यहाँ जब शमशान पे जाते हैं ना, तो आके कब्र भी तो एक तरीके का शमशान ही है ना। जब हमारे यहाँ शमशान पे कोई भी व्यक्ति जाता है, आके कपड़े बदलेगा, हाथ पैर धोएगा, शुद्धिकरण करेगा, पीली सरसों बखेरेगा, नीम की पत्ती चावेगा, एक वो हम तो उसको इतना अपवित्र मानते हैं। ऐसे में जहाँ शमशान को इतना पवित्र माना गया हो, उसको पवित्र दर्जा सनातन धर्म में दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी जो जाता हो किसी की भी कब्र पे, कोई भी बुजुर्गवार क्यों ना हो, उसकी कब्र पर जाना सनातन धर्म के विरुद्ध है। गीता ने जो उपदेश दिए हैं उनके विरुद्ध है, सनातन धर्म की मर्यादाओं के विरुद्ध है और टोटली अंधविश्वास है। पॉइंट पे आइए ना, आपको आपत्ति किस बात से? मेरे को आपत्ति दोनों, मेरी आपत्ति तो ये है, जो भी हिंदू किसी भी दरगाह पे जाता है, पहली बात तो वो ये है कि वो सनातन धर्म की मर्यादाओं के विरुद्ध है। नफी साहब थोड़े ना बुला रहे, वो तो हिंदू जा रहे हैं। बात नफी साहब के बुलाने की नहीं है, बात ये है कि जब एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, जब आप एक किसी चीज का प्रचार भ्रामक तौर पे करते हैं, जिसे कहते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आप समझ रहे हैं, टीवी पे भी एडवर्टाइज दी जाती है तो उसकी भी गाइडलाइंस हैं, लेकिन समाज में जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। देखिए, वो जो बुजुर्गवार बैठे हैं ये किसको मानते हैं किसको नहीं, उनका अपना अकीदा है, मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मानूंगा कि हिंदू धर्म से अगर कोई जाता है तो वो निश्चित तौर पे गुनाह कर रहा है, निश्चित तौर पे पाप कर रहा है। और जिसकी एक चीज और मैं साथ में सर 10 से एक चीज और जोड़ दूं, अगर किसी सनातनी की, किसी भी हिंदू धर्म के मानने वाले की मनोकामना माँ दुर्गा, भगवान राम और हनुमान जी पूरा नहीं कर सकते, तो कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा भी पूरा नहीं कर सकता, मैं गारंटी से कहता हूँ। नहीं, आप बार बार कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा बोल रहे हैं, मतलब आप कंपेयर वहाँ पे आप कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा हिटलाइन हो सकती है नफी साहब की। नफी साहब,
कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे पंडित अजय गौतम जी के बातों की के उपरांत? देखिए, ये इन्होंने जो कहा मैं बड़े गौर से मैं सुन रहा था। इन्होंने अपने धर्म सनातन धर्म के बारे में बताया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे धर्म में कुरान में आया है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, अल्लाह की राह में अपने को उन्होंने फना कर दिया हो, उन्हें खबरदार तुम उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है और अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। पहली बात, मैं कुरान को फॉलो करने वाला हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं कुरान को फॉलो करता हूं। कुरान ने जो हमें बताया हम उसे फॉलो करेंगे। तो जितने भी तकरीबन 1 लाख कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं, जो भी इस तरह के लोग आए, वो अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, उन्हें मौत नहीं आई है। हमारा अकीदा है और ईमान हमारा है। नफीस साहब एक प्रश्न, अब रात जब वो अपनी कब्रों में नहीं एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न है, बीच में रोक रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी। ये जो अभी आपने बताया कोट करते हुए, ये प्रश्न है कि ये किस आयत में लिखा है, जरा उसको कोट कर सकते हैं? किस आयत को आपने अभी बताया, हिंदी में जो समझाया, वो कुरान शरीफ के किस आयत में लिखा है, वो आयत बता सकते हैं? फंस गया भाई। हाँ, मैं आज बता सकता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त पान खाया हूँ, मैं वजू मैंने नहीं किया है, इसलिए मैं उसे पढ़ना मुनासिब, मैं आपको मोबाइल पे लिख के भेज दूंगा। लेकिन अभी तो आपने बताया ना, उसी को तो समझाया ना। अभी तो बोली थी, इससे पहले आयत हबीबुल्लाह कुछ करके बोल तो रहे थे। इसके लिए वजू की क्या जरूरत है भाई? आयत नहीं पढ़ी है हमने, उसका तर्जुमा बताया। इसके लिए वजू की क्या जरूरत है? अच्छा सलीम साहब, मेरा प्रश्न आपसे है, ये कहीं लिखा है आपको? नहीं, इन्होंने जो कहा कि वो अपने कब्र में आराम फरमा रहे, ये किस आयत में? ये फजाइल अमाल है, एक किताब है फजाइल अमाल नाम की। क्या होता है ये? इस्लामिक किताब है जो मस्जिदों में सुनाते हैं सुबह की नमाज में। इसका कुरान शरीफ से कहाँ लेना देना? नहीं, कुरान शरीफ से नहीं कोई भी लेना नहीं लेना, ये इन्होंने अपना आप ही कह दिया। आयत का किया ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। शबनम जी, ये आपने पढ़ा है क्या? ये रोहित जी, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा, लेकिन चलिए मैंने मान लिया कि वो वहाँ पर आराम कर रहे हैं। ये हमारा रेस्पेक्ट देने का एक तरीका है कि हम कह रहे हैं कि वो वहाँ पर आराम कर रहे हैं। पानी जो आप दिखा रहे हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, ये शिर्क नहीं है क्या इस्लाम धर्म में? आप बताइए, ये गुनाह है? कुछ पूछ रही हैं शबनम जी आपसे। ये शिर्क है। अगर आप कहते हैं कि ये काजल लगा के आँख ठीक हो जाएगी, ये शिर्क है। अल्लाह के नाम के अलावा अगर आप किसी भी चीज से कहते हैं ठीक हो जाएगी और वो इस दरगाह से लेकर जाओगे तब ठीक हो जाएगी, आप ये समझिए शिर्क कहते किसे हैं? आप बताओ, आप बताइए शिर्क किसे कहते हैं? आप बताओगे आप शिर्क कर रहे हो, आप बताओ। पहले आप समझो ये काजल की डब्बी से मेरी आँख ठीक होगी, शिर्क नहीं है। ये काजल की डब्बी से मेरी आँख ठीक होगी क्योंकि ये उस दरगाह से आई है, ये कहना ही शिर्क है। अल्लाह पाक के साथ किसी को साझा करना ही शिर्क है। अल्लाह पाक के अलावा कोई और मज़ार, कोई और व्यक्ति के कोई दुआ पढ़ने से या कोई और चीज करने से, हर व्यक्ति अपने लिए दुआ खुद कर सकता है। आप मीडिएटर किसी के भी नहीं बन सकते हैं, ये शिर्क है। ये बताना मेरे पढ़ने से आप ठीक होगे, ये भी शिर्क है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ आप। अल्लाह के रोहित जी तो हिंदू हैं, रोहित जी तो हिंदू हैं, काफिर है इनको पानी पहुंचाना, ये गलत है कि नहीं है? अल्लाह से बार बार दुआ नहीं उन्होंने किया। क्या चीज? दुआ करना अलग बात है, वो बहुत ज्यादा पायदार थे, ये भी एक अलग बात है। वो कब्रों में सो रहे, ये भी एक अलग बात है। दुआ किया कि नहीं किया? दुआ करना अलग चीज है। आप भी तो वहाँ पर बैठे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। आप कह रहे हैं काजल लगा के मेरी आँख ठीक हो जाएगी और दरगाह का पानी डाल के, अगर आप कह रहे हैं उस चश्मे का पानी डाल के, क्योंकि 750 साल पहले उनकी वजह से आया था, आपने अल्लाह पाक का अनादर कर दिया है इसमें भी, ये भी शिर्क है। किसी की मजाल नहीं, आप अगर इस्लाम धर्म का सही से कोट करेंगे, किसी की मजाल नहीं कि वो अपने पानी से, अपने काजल से, कैंसर तो दूर की बात है, अच्छी मेरा जुकाम भी ठीक कर दे, किसी की मजाल नहीं है खुदा के अलावा। आप खुदा में
उन सब लोगों को शामिल कर रहे हैं और अपनी पानी की बोतल भी शामिल कर रहे हैं। लोगों अपना की काजल भी बता अकीदत, दिया आपने, लोगों की उसकी श्रद्धा, उगाही- लोगों उसकी की उगाही भी मोहब्बत कर ली। इसमें बसी हुई है। आपने तो काजल का पैसा भी ले लिया, तेल का पैसा भी ले लिया। चूना लगाते तो सुना था आपने तेल ही लगा दिया जनता को। तो ये गलत बात नहीं है आपकी। आप इस्लाम धर्म कोई को गलत पैसा बात कर नहीं, रहे हैं। कोई चार्ज नहीं, यहाँ है कुछ भी नहीं है। आपने खुद ही कहा हदिया लेते हैं, आपने खुद ही बोला था। हदिया लेते हैं। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, आपकी मर्जी, आप दीजिए। हदिया किसको बोलते हैं? आपने क्या लिया था? मात्रा में हो, लेकिन हदिया पैसे को ही कहते हैं। देखिए हदिया यानी हद में लिया आपके गया सवाल पैसा। कुछ ज़्यादा तीखे और उनको कानों पे चुभ रहा है, वो जाने की वो करे कुछ, इसलिए वास्तविक साहब एक बार बात कर लीजिए। मैं एक चीज और पूछना था इमाम जजिया साहब। सुना था, हदिया क्या होता है? हमने जजिया तो दिया मैं बता दूंगा। नहीं, हमने जजिया तो दिया है, एक हद के अंदर लिया हुआ जायज पैसा लिया। हमने जजिया तो दिया है। ये हदिया क्या है? सलीम साहब, ये हदिया क्या है? मैं इमाम ये साहब हदिया, आपसे हदिया। पूछना चाहता हूँ, इमाम तो आप हैं नहीं हैं, आप खामखाई बने बैठे हैं। इमाम एक अलग चीज़ होती है। आप ये बताइए, ये मखदूम शाह लक़ब है या कोई इंसान है? मखदूम शाह कोई लक़ब है या कोई इंसान का नाम है? नफीस साहब, मखदूम के मतलब होता है अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के करीब। तो हम नाम सब नहीं है उनका अल्लाह कोई। पाक के दुश्मन हैं हम क्या? दुश्मन सब भी हैं, अल्लाह पाक के बाकी और दोस्त हैं? दुनिया इतनी अरबों लोग हैं, ये सब सारा हर दुश्मन एक है। मुसलमान अल्लाह पाक का दोस्त है। नाम भी तो होगा उस आदमी का, या खाली अल्लाह का दोस्त ही नाम था? हम भी अल्लाह पाक के दोस्त हैं, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। अभी हम भी जवाब उन्हीं की दीजिए आप। मदद हर करते हैं। मुसलमान, आप अल्लाह, आप कैसे हो सकते हैं? आप ना, हम और आप तो 5 वक्त की सही इबादत कर ही नहीं पाते आप हैं। ये अल्लाह पाक नुक्ता उन्होंने नमाज अल्लाह है की राह सलीम में भाई। सल्तनत को छोड़ दिया। अल्लाह पाक नुक्ता नमाज है। ये आप तय नहीं करोगे कि उसका दोस्त कौन है, वो तय करेगा कि मेरा अल्लाह चाहने की वाला रजा मेरा और प्यारा अल्लाह कौन की है। अता के लिए उन्होंने सम्मान के ये आप पश्चात को नहीं छोड़ कह दिया। सकते, वो नुक्ता नमाज है, उसकी मर्जी है, वो तय करेगा। आप 5 टाइम नमाज में पड़े रहिए, और अगर उसे नहीं पसंद आपकी अल्लाह कोई की एक रजा बात, के वो लिए, आपको नहीं अल्लाह की बख्शेगा। अताअत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए तो हम सब भी तो दिन उन्होंने रात अल्लाह सम्मान अल्लाह के ही तख्त को करते ठोकर हैं। मार दिया अल्लाह की रजा के लिए। अरे तो हम सब लोग भी तो वही हैं। अरे आप 5 अल्लाह वक्त पाक की नमाज पढ़ती मखलूक, नहीं, हम 5 अल्लाह वक्त की पाक के नमाज बनाए पढ़ते हुए नहीं बंदे, हैं। जो दिन दुनिया रात के अल्लाह खुराफात में हम करते लोग पड़े रहते हैं, हम लेकिन कैसे अल्लाह आपकी की दोस्त तरह हो जाएंगे? भ्रामक बातें फैला के 29 पुश्तों तक मजे नहीं मारते हैं कहीं। बंदे हैं तब अल्लाह की मजे बंदगी मार रहे हैं, करिए। 29 पुश्तों से मजे मार रहे मैं हैं एक आप बात मुझसे। और नहीं समझ पाया, मैं एक बात और आप दोनों समझा अल्लाह के दीजिए, बंदे अजय जी हैं भी तो अल्लाह समझाएंगे की आप इसके। बंदगी करिए। नहीं नहीं, एक बंदगी ही अल्लाह करते देखिए, हैं, आपको आपकी सुनेगा। तरह बंदगी नहीं करते। नफीस साहब नहीं, पानी पी लीजिए नफीस साहब, थोड़ा सा धैर्य के हम हैं असली नहीं, बंदगी करने नहीं, वाले, हम शबनम जी, आपकी तरह शबनम जी, गंदगी शबनम करने जी, उनको वाले नहीं। पानी पीने दीजिए, पानी पीने दीजिए। तब तक मेरा प्रश्न, पानी पी लीजिए नफीस साहब, पानी पी लीजिए। मैं ये पूछ रहा था कि ठीक है, दुआ तो आपने कहा ना कि मैसेंजर ऑफ गॉड हो गए मखदूम साहब के हमारे दरबार। देखिए वक्त जुमे की नमाज का टाइम हो गया है। अच्छा, मुझे 5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। मेरा एक प्रश्न है, आपने कहा ना कि दुआ अल्लाह से करना होता है, और वो अल्लाह के बंदे हैं जिनके पास आप अपनी पैरवी रखते हैं। वो हिंदू जो वहाँ जाता है, ठीक है, वो तो जा रहा है, लेकिन उसको नमाज तो आता नहीं होगा, तो फिर उसकी दुआ तो पहुँचेगी नहीं, और अगर दुआ नहीं पहुँचेगी तो फिर वहाँ कर क्या रहा है? मैं ये पूछूँ क्या? और हिंदू के जाने से तो पवित्र हो जाएगी वो जगह। हिंदू तो ना 5 वक्त का नमाजी है, ना उसको 1 वक्त का नमाज पढ़ना भी आता है। बोला रोहित जी कि आपके पास वो काजल और बोतल आ हाँ, गई तो भाई, प्रॉब्लम है बड़ी। तो अगर वो नमाज पढ़ना ही नहीं जानता, 5 वक्त का नमाजी भी नहीं है, तो उसकी दुआ वहाँ जाकर भी कैसे पहुँचेगी? अरे भाई, वो अपने मजहब के हिसाब से तो पूजा पाठ कर ही रहा है, तो फिर वहाँ आके क्या कर रहा है? अपने ईश्वर की पूजा कर रहा है, अपने ईश्वर की नफीस साहब, फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, फिर वहाँ आकर क्या कर रहा है? वहाँ जाके सर उस मजार पे जाके गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं हम। अगर कोई जा रहा है हिंदू और मजार पे बैठ के उसने गायत्री मंत्र पढ़ लिया या हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो वो गुनाह तो नहीं हो जाएगा कहीं? अगर वो मजार के सामने बैठ के कोई हिंदू चला गया, चलो भाई जो भी जा रहा है बावला बन के चला गया, बावला हो गया कोई, और वहाँ जाके उसने अगर हनुमान चालीसा पढ़ ली बैठ दुआ नहीं पहुँचेगी ना? वो मखदूम साहब उठ के चांटा मार देंगे उसी टाइम नहीं, वो बता देंगे। नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नफीस साहब, ये अजय गौतम जी, पंडित अजय गौतम कुछ पूछ रहे थे, उसका जवाब दीजिएगा क्या? जी मेरे बताएं।
मेरे बुजुर्गवार, मैं ये पूछ रहा हूँ मेरे बुजुर्गवार कि जैसे कोई मखदूम शाह की दरबार में चला गया, हिंदू है, और वहां जाके उसने मेरा भाई बताएं आप। भाई हिंदू वहां चला गया, उसे नमाज पढ़नी तो आती नहीं, वो उसने हनुमान चालीसा पढ़ दी, तो हनुमान चालीसा पढ़ने पे मखदूम शाह नाराज तो नहीं हो जाएंगे? उनकी दुआ पहुंच तो जाएगी ना ऊपर तक। भाई नमाज पढ़नी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी की बात नहीं है। वो फिर तो अपने ठीक धर्म है। के हिसाब से वहाँ करें। मखदूम फिर साहब, ठीक है। ये दरगाह गंगा जमुनी तहजीब का एक संगम है। क्या कोई हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम ही नहीं है। प्रबंधक बन सकता है? क्या किसी हिंदू पंडित को वहां पर बैठाया जा सकता है प्रबंधक बनाकर? जो आप 29 पुश्तों से करते आ रहे हैं, क्या कोई पंडित जी, अजय गौतम जी जैसे किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति को बिठाया जा सकता है वहां पर? मैं बुजुर्गवार आऊंगा जरूर, आपके एक बार मिलने जरूर आऊंगा और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ूंगा। अच्छा ठीक है, अभी शबनम जी। हाँ रोहित जी, मैं तो ये पूछ रही हूँ नफीस भाई से कि मुझे बस इमाम साहब इतना बताइए। आप जब चाहें आए, मोस्ट वेलकम। जनाब जनाब जनाब, आप एक बात बताइए, क्या किसी पंडित को ये जो 29 पुश्तों से आपकी बपौती चली आ रही है, किसी पंडित के सुपुर्द करेंगे क्या? किसी पंडित को सौंपेंगे क्या? 29 नहीं, 30वीं पुश्त कोई हिंदू संभाल? नहीं पहराने दो शबनम, नहीं मैं आपके घर में किसी पंडित को घुसा दूं, आप बर्दाश्त करोगी क्या? बिल्कुल करेंगे। मेरे भारत के पंडित भी उतने ही प्यारे और सम्मानित हैं जितने आप। दूं, आप बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल करेंगे। नहीं, मखदूम शाह को आप अपने पास ही रहने दीजिए। ये तो हिंदू भाइयों का बड़ा हृदय है जो वहाँ पर बैठे हैं और पानी डाल रहे हैं अपने ऊपर। मखदूम शाह के दरबार में बुजुर्गवार आप ही संभालिए। अजय गौतम जी, आप इंतजामी रहिए। अजय गौतम जी, इनसे ये पूछो, ये जाएंगे किसी मंदिर में? पंडित को रख दूं, आप बर्दाश्त करोगे? हाँ, हम तो रख लेंगे। आप ये बताइए, आप किसी मंदिर में जाकर बैठ सकते हो, कह सकते हो जय श्री राम, जय माता दी, बोल सकते हो आप? पंडित तो फिर भी आ जाएंगे, पंडित जी जाने को भी तैयार बैठे। मैं अपने धर्म के हिसाब से मैं कहूंगा। नफीस साहब, एक बात बता दूं आपको, किसी मंदिर, दक्षिण भारत में मंदिरों की जिम्मेदारी दूसरे धर्म के लोग भी संभालते हैं। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, मैं तो देखिए आऊंगा, हिंदू जो पैसा दे रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, आपसे मिलने आऊंगा। देखिए आज भी बहुत अच्छे हैं, आज भी बहुत अच्छे। अब मुझे कंक्लूड करना है, ठीक है? वो आदमी अच्छे नहीं है, बाद में आप नंबर दे दूंगा, बात कर लीजिएगा। मेरा वो प्रश्न है, आपको नंबर, ठीक है, वो आपकी जो इच्छा है। नहीं, फिर आप डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं सर? रुक जाइए ना सर, आपको जो मने हुआ जाके कीजिएगा ना, मैं क्या करूँ? मुझे वो देख रहे हैं, वो बार बार घड़ी देख के उठना चाह रहे हैं, वो हमारे प्रश्नों से हटना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बात करने दीजिए ना। मैं अजय जी ने कुछ जो पॉइंट रखा था नफीस साहब, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ अजय जी की बात को। हिंदू धर्म वाले वहां जाके चढ़ावा तो चढ़ा सकते हैं, तो फिर वहां गद्दी पे अगर कोई हिंदू धर्म में अजय गौतम जैसे लोग अगर बुद्धिजीवी बैठना चाहें, अगर बैठें, तो उसमें परेशानी क्यों हो जाएगी? नहीं, यहाँ गद्दी पे कैसे कोई बैठ जाएगा ये बताइए? हम किसी मंदिर के महंत हमको बनाया जाएगा किसी की? अरे फिर मैं आपको बताऊं, दक्षिण भारत में कई ऐसी मंदिरें हैं जो दूसरे धर्म के लोग संभालते हैं। दक्षिण भारत में एक नहीं, कई ऐसी मंदिरें हैं जिसमें इस्लाम धर्म को मानने वाले भी उस मंदिर को संभाल रहे हैं। तो हिंदू तो इतना ओपन हो गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हिंदू तो दोनों बाहें, वो यहाँ तक बाहें फैला के खड़ा है। हिंदुओं के कब्जे में हिंदू लोग उसकी सेवा संस्कार कर रहे हैं। तो फिर मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है गंगा जमुनी का एक बहुत अच्छी बात है, संगम है। बहुत अच्छी बात है नफीस साहब। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब अगर हिंदू वहाँ चढ़ावा चढ़ा सकता है, तो अजय गौतम साहब को इस बात की इजाजत क्यों नहीं होगी कि वहाँ जाके पूजा पाठ कर ले? संगम में नफीस भाई भी डुबकी लगा ले और अजय गौतम जी का दोनों जाने वाले हैं, अपनी गद्दी पेश कर दें कि 29 पुश्त मेरी हो गई, आप आगे बढ़ाओ। अभी तो आप कह रहे थे जो हिंदू आता है वो अपनी तरह से पढ़ता है। ठीक है नफीस साहब, तो हिंदू अपनी मर्जी से पढ़ नफीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से असहज अभी महसूस कर रहे हैं, कुछ वजह हो सकती होगी। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी जरा एक फाइनल कंक्लूड जरा सलीम वासिक साहब मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। अगर इस्लाम में ये नहीं लिखा है, आयत किसको कोट किया वो बता नहीं पाइए, नहीं है ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से? तो जो कोट किया नहीं वो भी मिसकोट था। और अगर इस्लाम में नहीं लिखा है
कि कब्र पर जाके इबादत करते हैं, तो हो क्या रहा है और जो कर रहे हैं फिर वो कौन है? मुशरिक तो आपने बोल दिया, लेकिन फिर इसके लिए फिर इस्लाम में क्या लिखा है? क्या इनके लिए कुछ ऐसी कड़ाई है? ये जो है दोजख तैयार की हुई है। सबसे पहले वो मुस्लिम दोजख के अंदर जाएंगे जो इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और हिंदुओं का क्या होगा? वो भी तो जा रहे हैं। हिंदू उसके बाद जाएंगे। अच्छा, वो भी जाएंगे। हाँ, हिंदू उसके बाद जाएंगे। अच्छा, नास्तिक नहीं, वो दरगाह पे जाएंगे, नास्तिक नहीं जाएंगे, नास्तिक सही रहेंगे। हम नरक में भेजेंगे, दोजख में। अच्छा, दोजख में नहीं भेजेंगे, नरक में भेजेंगे। हम तो नरक में भेजेंगे, हमारे यहाँ अलग डिपार्टमेंट है, हम क्यों जाएंगे दूसरे के? नहीं, आपके डिपार्टमेंट से बाहर के लोग भी जा रहे हैं ना, बाहर डिपार्टमेंट पहुंच जा रहे हैं ना। वो दरगाह गंगा जी में जो हिंदू और सनातनी होके कब्रों, जो हिंदू और सनातनी होके कब्रों पे जाके मुर्दों की, भूतों की, प्रेतों की पूजा कर रहा है, नरक में भेजेंगे ना हम, दोजख में नहीं भेजेंगे। देखिए, अलग डिपार्टमेंट। शराब जो है मिलेगी जन्नत में, लेकिन शराब भी जाएंगे नरक में, दोजख में। मिलेगी जन्नत में। वो शराब नहीं है, वो शराब है, शराब। खैर, मैं अब उस पहलू पे नहीं जाता, लेकिन जो हो रहा है वो क्या है फिर? मैं अगर शबनम जी आपसे कंक्लूड करूं, ये सब पाखंड है सर। पहले इस्लाम को मानने वालों से मैं वहाँ जैसे ये हमारे सलीम भाई साहब बैठे हैं, ये तो हैं 5 फुट के, अब हूर होंगी 143 फुट की। ठीक है सर, नहीं मैं उस पे वो कैसे मैनेज होंगी? नहीं, आप अजय जी प्लीज, मुझे जो कुरान शरीफ में लिखा नहीं है रोहित जी, शिर्क करना बेइंतहा गुनाह माना गया है। ये लोग शिर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं इस पानी वर्षों से चल रहा है। वो कह रहे हैं 2 लाख वर्षों से चल रहा है, क्योंकि डेली पहुंचती है। क्योंकि हम सब बेवकूफ बन के पहले रोहित जी कहाँ थे? पहले न्यूज नेशन चैनल जैसे कहाँ थे ऐसे चैनल जो अवेयर करे देश को और जनता को कि देखिए ये बदलाव की जरूरत है, आप बेवकूफ बनाए जा रहे हो। अरे अल्लाह पाक से घर पे बैठ के मांगिए ना जो मांगना है, प्रभु की शरण में यहीं से बैठ के कहिए जय श्री राम, या अल्लाह मेरे पाक परवरदिगार आप ये कर दीजिए, सब कुछ मिलेगा। किसी जगह जाने की, नाक रगड़ने की आपको जरूरत नहीं है। और ये इस तरीके के लोग अपनी दुकान चलाते हैं, इस्लाम धर्म का चोला ओढ़ते हैं और मुसलमान लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। न सिर्फ मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को इनके रोजगार से दिक्कत हो गई। बताइए, तेल इतनी सी शीशी काजल बेच रहे थे, वो पैसा रोजगार करिए। क्या हामिद कहा था ना, हादिम रोहित जी, फिर हदिया ले रहे थे, उससे आप लोगों को दिक्कत हो गई। रोहित जी, फिर अपनी दुकान काजल वाली और तेल वाली ही खोलो। फिर कम से कम उसे इस्लाम आपको पता है जहां ये दरगाह है उस इलाके में गलियां पतली हो गई है, क्योंकि कई लॉजेस खुल चुके हैं जहां पे आप आधे घंटे के लिए स्नान करके फिर दरगाह में जाए और उसका वो चार्ज करते हैं। अब आप सोचिए कि कितना अच्छा व्यवसायीकरण हो गया, कितना अच्छा कारोबार चल रहा है, टूरिज्म बढ़ गया वहां पे, तो रोजगार बढ़ गया ना। तो टूरिज्म के लिए आपको किसी को झांसे में लेने की जरूरत नहीं है। टूरिज्म तो वैसे भी बढ़ेगा अगर आप तेल की शीशी ये कहकर भी बेचने लगे कि अल्लाह के नाम पे बेच रहा हूँ। अल्लाह के नाम गंगा नदी में डुबकी लेने शायद सारे हिंदू नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो गंगा जल बोतल 100 रुपए की आजकल मंगा के घर पे रखते हैं, उससे एक छींटा मारते हैं। तो आस्था तो वैसे भी हो जाती है। अब आस्था वैसे भी लोग हिंदुओं की है, वहां पे वहां जाके जल डाल रहे हैं। बहरहाल अब ये मैं जनता के ऊपर छोड़ा, मुझे किसी की आस्था या विश्वास पे प्रश्न उठाने का अधिकार है ही नहीं, और ना ही मैं उठाऊंगा। मेरा काम था जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर आप तक पहुंचाऊं। ये तस्वीर आपने देखी, आपको क्या समझ में आता है ये आप तय कीजिए। हम आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं, एक नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर आप मिस्ड कॉल दीजिए और ऑपरेशन पाखंड की इस मुहिम के साथ जुड़ जाइए। और हाँ, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए और अच्छे से रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।